वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। हमने टेंसेस की एक श्रृंखला, एक सीरीज़ स्टार्ट की है और उनमें हम सारे जो 12 तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, प्रेजेंट के 4 और पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, इन 4 सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म में हम इनको सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि इससे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, हमारा कन्वर्सेशन कैसे होता है, बातचीत कैसे होती है और हम सही सेंटेंस को ग्रामर में कैसे बना सकते हैं और फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस वी विल लर्न वेल। हम अच्छी तरह से उसको सीखेंगे। यहाँ हमने देखा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें वो सेंटेंसेस आते हैं जब हम कोई कार्य अपना मुकम्मल कर लिए होते हैं, पूर्ण कर लिए होते हैं, काम के पूरा होने का जब एहसास होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब इन वाक्यों में हमने पॉजिटिव पिछले वीडियो में देखा था। आज हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन यानी उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। स्ट्रक्चर देखिएगा, ये हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है। इस प्रकार एक बॉक्स में बना लेते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब आती है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में जो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है वो होता है हैज या हैव। अब हैज आना है या हैव आएगा ये बताएगा सब्जेक्ट। इसके बाद हमेशा कोई भी टेंस हो, जब सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में यानी इसको नकारात्मक बनाया जाता है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगाया जाता है, यानी उसका स्थान जो है वो निश्चित होता है। इसलिए कहा जाता है कि टेंस के अंतर्गत जो फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस होता है वो प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स है, यानी वर्ड्स की जमावट ही उस सेंटेंस को फॉर्म करती है, उसको बनाती है। तो आपने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ पर दो ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव आ रही है और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट का यूज हो रहा है। परफेक्ट नाम जहां आता है वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता ही लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट, या हम इसको रेस्ट ऑफ द वर्ड्स या अदर वर्ड्स कह सकते हैं, जो भी इनमें प्रयोग होता है वो कर सकते हैं। आइए इनको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। ये जो है प्रेजेंट को बताया और किया को इसने परफेक्ट को बताया। तो ये सेंटेंस का जो हिंदी वाक्य है वो सेंटेंस की पहचान भी बता देता है कि वो किस टेंस के अंतर्गत आता है। तो अब हमने यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा हमने अलग अलग लिखा है। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिखा, फिर ये ऑक्सिलरी वर्ब यू के साथ हैव का यूज किया जाता है, उसके बाद नॉट का यूज होगा और फिर हमने कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होता है और रेस्ट ऑफ द वर्क में यानी अदर वर्ड में हमने यूज किया है यहाँ पर योर वर्क। ये एज ए ऑब्जेक्ट का भी यूज होता है, तो ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। हम इसको यहाँ पर OW लिख दें, अदर वर्ड्स का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद होता है। तो ये सेंटेंस हुआ तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट में जो यू होता है इसका अर्थ तुम भी होता है और तुमने के लिए भी हम यू का ही प्रयोग करते हैं, उसके लिए अलग से वर्ड नहीं होता। इसी प्रकार वह के लिए ही का प्रयोग किया जाता है और उसने के लिए भी ही का ही प्रयोग किया जाता है। आपने के लिए तुम का प्रयोग किया जाता है और आपके लिए भी तुम का यू का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो ने है इसके लिए कोई अंग्रेजी में अलग से वर्ड नहीं होता। यू का प्रयोग ही तुम के लिए होता है, यू का प्रयोग ही तुमने के लिए होता है, यू का प्रयोग ही आपके लिए होता है और यू का प्रयोग ही तुमने आपने के लिए होता है। ठीक इसी प्रकार से वी का प्रयोग हम के लिए और हमने के लिए भी वी का ही प्रयोग होता है। तो आपने देखा कि ये जो ने वर्ड होता है अंग्रेजी में इसके लिए अलग से कोई वर्ड नहीं है, वो इसकी पूर्ति यू के द्वारा ही हो रही है। तो हमने देखा तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, तो ये हटेगा यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। इसी प्रकार से उसने तुम्हें धोखा
नहीं दिया है, तो उसने के लिए हमने ही का प्रयोग किया। ही के साथ ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर हैज का प्रयोग होता है। उसके बाद नॉट का यूज किया, फिर वर्ब डिसीव यानी धोखा देना होता है, और ये हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, या अदर वर्ड्स का जो प्रयोग होगा वो वर्ब के तीसरे रूप के बाद किया जाता है। तो ये हो गया ही हैज नॉट डिसीव्ड यू, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। एक और हिंदी सेंटेंस हमने यहां लिखा है, सीमा ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। सीमा ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो हम यहां पर सीमा हमारा सब्जेक्ट होगा, तो लिख दिए हम सीमा हैज नॉट रेड द न्यूज़पेपर, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहां पर। तो हमने यहां पर देखा ये जो रीड है, रीड यानी पढ़ना, ये तीनों फॉर्म जो होते हैं इसके सेम होते हैं। स्पेलिंग इसकी READ होता है, लेकिन जब ये प्रेजेंट टेंस में होता है तो उसको रीड पढ़ा जाता है, पास्ट टेंस में रेड, और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी इसको, पास्ट पार्टिसिपल में भी इसको रेड ही पढ़ा जाता है, यानी उच्चारण इसका डिफरेंट हो जाता है। अब हम बहुत सारे वाक्य लेकर इनको प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वह मैच नहीं जीत चुका है। वह, तो वह के लिए हमने प्रयोग किया ही के साथ आया हैज, ही हैज नॉट वन द मैच। तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके हो, यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। हमने अंग्रेजी नहीं सीखा है, वी हैव नॉट लर्न्ड इंग्लिश। वे बाजार नहीं गए हैं, दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट। उन्होंने सब्जियां नहीं खरीदी है, तो उन्होंने के लिए हम यहां सब्जेक्ट यूज करेंगे दे। दे हैव नॉट बॉट वेजिटेबल्स। तो हम इस प्रकार से जो है सेंटेंस हम बनाते चले जाएंगे। उन्होंने यात्रा नहीं की है, दे हैव नॉट ट्रेवल्ड। उन्होंने काम कंप्लीट नहीं किया है, दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है। तो जितने भी सेंटेंसेस हम यहाँ पर नेगेटिव में बनाएंगे, हमने आपके सामने स्ट्रक्चर लिख दिया है। ये नेगेटिव सेंटेंसेस का बनाना बहुत आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यानी पूर्ण वर्तमान काल में जब कार्य को हम पूरा होना नहीं बताते हैं, तो वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, और इस फार्मूले को अडॉप्ट करके इस प्रकार के सेंटेंस को निर्माण हम कर सकते हैं। तो आप इसमें और भी कई सेंटेंसेस हिंदी में लिखिए, और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, इस नियम से बनाने का प्रयास करिए। और आपको अगर मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार बनाया जाता है, हम आपको उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।